नमस्कार। आज के हम टॉपिक में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। इससे पहले की जो एक्सरसाइज है उनमें मुख्य तौर पे हमने जब वास्तविक संख्याओं को तोड़ा था, रियल नंबर्स को जब हमने डिवाइड किया था, तो रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं और इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं, उसके दो मुख्य पार्ट थे। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि इनका दशमलव प्रसार किस तरीके से होगा, इनका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके से होगा। तो हम पहले परिमेय संख्या के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि 1/2 एक परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर है। 1/2 के अगर जो डिनोमिनेटर का भाग है इसके न्यूमिनेटर में अगर मैं दूंगा तो ये जो डिवाइड है इस तरीके से होगा। तो पहले भाग नहीं ज़्यादा दशमलव लगा, यहाँ पे 0 उतरा, अब भाग जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर शून्य रहा। तो ये जो है डिवाइड 5 बार किया। तो हमने यहाँ पे देखा है कि जो शेषफल है यानी कि जो रिमाइंडर है वो एक कंडीशन के बाद शून्य हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो इसका भागफल है वो यहाँ पे 0.5 आया, 0.5 को हमने यहाँ पे लिख दिया है। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं 7/8। 7/8 में हम 8 से 7 को डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 8 टाइम्स ये जाएगा तो यहाँ पे 64 बच जाएगा, यहाँ पे 6, फिर ऊपर से एक 0 आएगा तो अब ये भाग जाएगा 7 टाइम्स तो ये हो जाएगा 56। अब यहाँ पे बच जाएगा 4, उतरेगा साथ में 0। अब इससे इसमें डिवाइड होगा 5 टाइम्स तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच जाएगा। और जैसे ही ये रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 हो जाएगा तो हमारा जो भाग देने की ये जो प्रक्रिया है ये रुक चुकी है। और यहाँ पे जो हमारा भाग है ये 0.875 बार गया हुआ है, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इन दोनों ही जो केस है हमारे, इसमें ये जो है ये 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन है यानी कि दशमलव प्रसार है। ऐसे ही इस वाले केस में 7/2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 0.875 है। दोनों ही कंडीशन में जब हम भाग देते हैं तो एक कंडीशन के बाद जो है रिमाइंडर यानी कि शेषफल शून्य हो जाता है। तो इस टाइप के जितने भी हमारे पास संख्याएं होंगी जिसमें एक कंडीशन के बाद रिमाइंडर यानी कि शेषफल शून्य हो जाएगा, तो ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार, और इसको हम इंग्लिश में कहेंगे टर्मिनेटिंग। ये हमने परिमेय संख्या के एग्जाम्पल लिए हुए हैं। तो दोबारा से मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिसमें हम अपॉन वाले का भाग जो ऊपर वाले में देंगे और रिमाइंडर उसका शून्य आ जाएगा एक कंडीशन के बाद में। तो ऐसे जितने भी हमारे पास जो दशमलव प्रसार यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन होंगे उनको हम कहेंगे शांत यानी कि टर्मिनेटिंग। अब इसमें हम कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि हमने दूसरे के पार्ट में ले रखा है 1/3 यानी कि 3 से हमने डिवाइड करना है 1। तो अगर हम 3 से 1 को डिवाइड करते हैं तो पहले पॉइंट लगेगा, 0 हो जाएगा, 3 टाइम्स डिवाइड होगा 9 आएगा, यहाँ पे 1 आया, फिर 0 उतरा, फिर 3 टाइम्स गया, फिर यहाँ पे 9, फिर 1 बचा, फिर 0 उतरेगा, फिर 3 टाइम्स, फिर यहाँ पे 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 उतरा, फिर 3 टाइम्स, फिर यहाँ पे 9, फिर 1 बचेगा। तो यहाँ पे ये जो रिमाइंडर है यानी कि शेषफल है ये कभी भी 0 नहीं होना है, ये चलते जाना है। अभी हमने यहाँ पे ये जो डिवाइड जब किया था तो 0.3333 तक हमने किया है, ये ऐसे आगे को चलता रहेगा, किसी भी कंडीशन में ये रुकना नहीं है। मैं यहाँ पे फिर अगर 0 उतारूँ तो 3 से डिवाइड करूँगा तो ये 3 टाइम्स डिवाइड होगा और यहाँ पे फिर 9, फिर रिमाइंडर 1 बचेगा। तो ऐसे ही करके चलते रहना है। तो इसको हम लिख देंगे 0.3333 डॉट 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 का मतलब ये है कि हमारा ये जो यहाँ पे भागफल है ये चलता रहना है। और इसी चीज़ को हम यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 3 ही बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसी को हम 0.3 के ऊपर बार लगा के भी कह सकते हैं। बार का मतलब ये हुआ कि ये जो 3 का डिजिट है ये बार बार रिपीट हो रही है। एक और एग्जांपल अगर हम लें यानी कि इसके दूसरे पार्ट का है 1/7। तो अगर हम 1/7 को देखते हैं और 7 से डिवाइड करते हैं हम 1 को, तो पहले पॉइंट उतरा, ये 0 हो गया, 1 टाइम्स गया 7 तो बचा 3,
फिर यहाँ पे 0 आया तो यहाँ से इसमें डिवाइड होगा 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 28, बचेगा 2। फिर ये 0 हो जाएगा, 2 टाइम्स ये जाएगा, फिर यहाँ पे 14 हो जाना है, बचेगा 6, ऊपर से 0 आएगा। फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये 8 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे 56 आ जाएगा, ये 4 बच रहा है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो भागफल यहाँ पे है चलता जा रहा है, और अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हमारा रिमाइंडर है ये जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हम इस चीज़ पे जोर दे रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ रिपीट होना स्टार्ट होती है या नहीं हो रही है, तो कुछ देर हम और ट्राई मारेंगे। तो यहाँ पे 0 आया, इससे इसको डिवाइड किया 5 टाइम्स, तो ये 35 हो गया, बच जाएगा 5, और फिर उतरेगा 0। फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 49। अब आ गया 1, और जैसे ये 1 आया ऊपर से 0 उतरा। अब ये 7 से हमने डिवाइड करना है 10 को, अभी ऊपर वाला ही केस हो चुका है। अब ये जो है 1 टाइम्स जाएगा और यहाँ पे आएगा 7, रिमाइंडर बचेगा 3, तो यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। अब हम देखते हैं कि यहाँ तक तो ये अलग अलग डिजिट में आया, उसके बाद जो डिजिट है ये रिपीट होने लग गई है। अब अगर मैं इसको 30 कर लूँगा तो ये जो है अब 4 टाइम्स से डिवाइड होगा, और यहाँ पे 28 आया और रिमाइंडर में 2 बचेगा। फिर 2 के बाद ये वही केस रिपीट बार बार होते रहने हैं। तो कहने का मतलब है कि ये चीज़ फिर दोबारा से यहाँ पे आएगी, फिर दोबारा से आएगी, आते रहेगी, और कभी भी रिमाइंडर जो है हमारा शून्य नहीं होगा। तो इस वाले मान में अगर हम देखते हैं तो इतनी डिजिट पहले आएगी, फिर इतनी डिजिट आएगी, फिर यह दोबारा से रिपीट होगी। तो जो डिजिट रिपीट होती है उसके ऊपर हम जो है बार लगा देते हैं। तो हमने इसके ऊपर ऐसे बार लगा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि 142857 के बाद 142857 आएगा, फिर दोबारा से 142857, फिर दोबारा से 142857, डॉट डॉट डॉट, ये आगे को चलता रहेगा। इन दोनों केसेज में ही रिमाइंडर यानी कि शेषफल हमारा 0 नहीं होता है, यानी कि इन संख्याओं का डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि दशमलव प्रसार जो है लगातार चलते रहना है, कभी भी ये रुकेगा नहीं। तो इस टाइप वाले जो हमारे दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, इनको हिंदी में हम कहते हैं अशांत आवर्ती, या हम इसी को हिंदी में कह सकते हैं अनवसानी आवर्ती भी कह सकते हैं, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब हिंदी में आवर्ती हुआ, यानी कि जो भागफल है हमारा वो बार बार रिपीट होते रहेगा। और अशांत यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि जो हमारा शेषफल यानी रिमाइंडर जो है कभी भी शून्य नहीं होना है। तो ये हमने परिमेय संख्या के 2 केस पढ़े थे। दोनों ही केसेज में हमने अलग अलग टाइप से इनके डेसिमल एक्सपेंशन पढ़े थे। पहले वाले में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे, दूसरे वाले में नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इसको हम कहेंगे। तो दोनों ही केसेस जो है परिमेय संख्याओं यानी कि रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। और अगर हम बात करें अलग से इररेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याओं के जो डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि दशमलव प्रसार है, तो इसका हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है √2। तो √2 को जब हम उसका एक्सपेंशन करते हैं तो ये आता है 1.414213536237309880168872420996। ये जो है लगातार चलता रहेगा। और ऐसे ही जो पाई का अगर हम जो एक्सपेंशन देखेंगे 3.14159265358932384626433832795 डॉट 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 चलता रहेगा। किसी भी कंडीशन में इसके एक्सपेंशन में कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे रिपीट होने लगी थी, यहाँ पे भी रिपीट होने लगी थी, यहाँ पे तो रुक ही गया था। रुकने का मतलब इसके आगे अगर मैं देखूंगा 0 0 0, यहाँ पे भी 0 0 0 आते रहना है। यहाँ पे या तो रुक जाए, या अगर रुक नहीं रहा है तो वो चलता रहे, तो कुछ वक्त के बाद जो हमारे डिजिट हैं कोशेंट के वो जो है रिपीट हो। इस वाले केस में क्या होगा, अगर हमारा जो एक्सपेंशन चलता रह रहा है और जो है उसमें अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो उस वाले केस में हम उन संख्याओं को इररेशनल नंबर्स कहेंगे। तो
इररेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याओं को हम की व्याख्या इनके आधार पे भी कर सकते हैं कि जो इनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है ये लगातार चलता रहता है, इसमें जो है जो डिजिट होती हैं वो रिपीट नहीं होती हैं।